सद्गुरु महाराज की गुरु सिंगा जी महाराज की समर्थ ब्रह्मगिर महाराज की मद्रंगिरी स्वामी की संत दलदास जी महाराज की परचरी महापुराण की परमहंसी बाबा की सद्गुरु गुलाबदास जी महाराज की गुरु साहब बाबा की पवन सुत हनुमान जी महाराज की अनंत कोटि सब संतों की गजाननं भूतिगणादिसेवितं कपित्थजम्बो उमासुतं शोक विनाशिकारक्रम नमामि विघ्न सरिपाद गुरुरे ब्रह्मा गुरुरे विष्णु गुरुरे देवो महेश्वरा गुरुरे साक्षात् परिब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंत्रमूलम गुरु ध्यानमूलं गुरु मूर्ति पूजामूलं गुरु चरण मोक्षमूलं गुरु परिथमि वंदना गुरुदेव की दूजा देवणी
सुमरुति जना सो ब्रह्मा विष्णु सरस्वती माता तोहे बेणवा विद्या दीजे कंठ को किला हरी नित उठ जाचो तो गुरुमूर्ति मुख चंद्रमा सेवक नये चखो अष्ट पहर निरखत भर गुरु चरणम की गुरु जी को प्रणाम करो पल पल में कई एक बार कहागा से हंसा कियो न कर तन लागी सदगुरु महाराज की गुरु सिंगा जी महाराज की किया हो मेरे सीधी पर सिंह जबीरा मेरे सिरी पर सिंह जबीरा हो मेरे सिर पर सिंह जबीरा मेरे सिर पर सिंह जबीरा हो मेरे सिर पर सिंह जबीरा मेरे सिर पर सिंह जबीरा हो मेरे सिर पर सिंह जबीरा मेरे सिर पर सिंह जबीरा गुरु मैं सदा करत रहूं मुजरा मेरे सिर पर सिंह जबीरा मैं सदा करत रहूं मुजरा मेरे सिर पर सिंह जबीरा गुरु मैं सदा करत रहूं मुजरा मेरे सिर पर सिंह जबीरा मैं सदा करत रहूं मुजरा मेरे सिर पर सिंह जबीरा ओ यंत करण की तो हमें जानो 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 यह गुर तुम करण में उबेरा मेरे सिर पर सिंह जबीरा यह गुर तुम करण में उबेरा मेरे सिर पर सिंह जबीरा गुरु मैं सर करत रहूं मुजरा मेरे सिर पर सिंह जबीरा ओ जहाँ ज्वाज ने तुमको सुमीरा जहाँ ज्वाज ने तुमको सुमीरा जहाँ ज्वाज ने तुमको सुमीरा जहाँ
सुमिरा जाने तुमको सुमिरा जाने तुमको सुमिरा आहो गुडबती जाजलय उबरा सिर पर सिंगा जबीरा गुडबती जाजलय उबरा सिर पर सिंगा जबरा आहो गुडबती जाजलय उबरा सिर पर सिंगा जबीरा गुडबती जाजलय उबरा सिर पर सिंगा जबरा जगरे मैं सदा करत रहूं मुजरा सिर पर सिंगा जबीरा मैं सदा करत हूँ मुजरा सिर पर सिंगा जबरा ओ झाबुआ देश भादर सिंह राजा झाबुआ देश भादर सिंह राजा जाबो आदेश भादर सिंह राजा जाबो आदेश भादर सिंह राजा झाबुआ देश भादर सिंह राजा झाबुआ देश भादर सिंह राजा ओ जाबो आदेश भादर सिंह राजा जाबो आदेश भादर सिंह राजा जय हो गिरि ओहने तुमको सुमिरा मेरे सिर पर सिंगा जबीरा ओ करो ने तुमको सुमिरा सिर पर सिंगा जबरा आहो गुरु ने तुमको सुमिरा मेरे सिर पर सिंगा जबीरा ओ करो ने तुमको सुमिरा सिर पर सिंगा जबरा जगुर मैं सदा करत रहूं मुजरा मेरे सिर पर सिंगा जबीरा गुरु मैं सदा करत हूँ मुजरा सिर पर सिंगा जबरा ओ राहत पाट कुल 76 दरिया राहत पाट कुल 76 दरिया राजपाट गुण दरिया राजपाट गुण दरिया या राहत पाट कुल 76 दरिया राहत पाट कुल 76 दरिया ओ राजपाट गुण दरिया राजपाट गुण दरिया या हो खिलावन दिया हो कुमीरा मेरे सिरा पर सिंगा जबीरा आओ के रावण दिया हो कुंवरा मेरे सिर पर सिंगा जबरा आहो खिलावन दिया हो कुमीरा मेरे सिरा पर सिंगा जबीरा आओ के रावण दिया हो कुंवरा मेरे सिर पर सिंगा जबरा जय हो मेरे सिरा पर सिंगा जबीरा मेरे सिरा पर सिंगा जबीरा आओ मेरे सिर पर सिंगा जबरा मेरे सिर पर सिंगा जबरा ओ देव जिरी की मोटी महिमा देव जिरी की मोटी महिमा देव जी की मोटी महिमा देव जी की मोटी महिमा देव जिरी की मोटी महिमा देव जिरी की मोटी महिमा ओ देव जी की मोटी महिमा देव जी की मोटी महिमा हो जा मेला जुड़ीरा गहरा मेरे सिर पर सिंगा जबीरा आओ जा मेरा जुड़ीरा गहरा मेरे सिर पर सिंगा जबरा हो जा मेला जुड़ीरा गहरा मेरे सिर पर सिंगा जबीरा आओ जा मेरा जुड़ीरा गहरा मेरे सिर पर सिंगा जबरा जागर मैं सदा करत रहूं मुजरा मेरे सिर पर सिंगा जबीरा गुरु मैं सदा करत हूँ मुजरा मेरे सिर पर सिंगा जबरा ओ कहे जन दल्लू सुनो वै साधु कहे जन दल्लू सुनो वै साधु कहे जंगलो सुनो भाई साधु कहे जंगलो सुनो भाई साधु तो कहे जन दल्लू सुनो वै साधु कहे जन दल्लू सुनो वै साधु ओ कहे जंगलो सुनो भाई साधु कहे जंगलो सुनो भाई साधु तो यह रघु चरण की हजरा मेरे सिर पर सिंगा जबीरा आओ करुणा को चरण में हाजरा मेरे सिर पर सिंगा जबरा आहो रघु चरण की हजरा मेरे सिर पर सिंगा जबीरा आओ करुणा को चरण में हाजरा मेरे सिर पर सिंगा जबरा आहो मेरे सिर पर सिंगा जबीरा मेरे सिर पर सिंगा जबीरा मेरे सिर पर सिंगा जबरा मेरे सिर पर
सदगुरु महाराज की जय गुरु सिंगा जी महाराज की जय परचरी महापुराण की जय। समर्थ सतगुरुदेव गुरु सिंगा जी महाराज की कृपा, उनका ही आशीर्वाद द्वारा इस आयोजन का सफल दूसरा दिवस में प्रवेश। कल तक की वाणी में इस स्मृति लोक का अंदर जब जब अत्याचार अति पाप को भर बढ़े, तब तो स्वयं भगवान ने इस भूमि का ऊपर अवतार लिया, नहीं तो कहीं न कहीं व्यवस्था करो। तो आज पृथ्वी का अंदर इतना अत्याचार अति पाप को बाहर बड़ी गो तो स्वयं पृथ्वी घबरा, स्वयं भगवान का समक्ष जाए और कहने लगी कि महाराज आज हमारा अंदर इतनी समर्थता नहीं है कि इस पाप का वह काम सहन कर सके। तो आज भगवान से कहने लगे कि महाराज आप ये मृत्यु लोक का अंदर आई न, आप जन्म लो। तो आज इस पाप का भार, आज हमारा अंदर इतनी समर्थता नहीं है कि इस पाप का भार को सहन कर सका। उस समय इतनो पाप को बाहर बढ़ी गो कि इंसान का वक्षण कर लो। तो आज भगवान पृथ्वी से कहने लगे कि देवी आज हमारो जन्म लेना को समय नहीं आया। महाराज आज आपको जन्म लेना को समय नहीं आया तो कोई व्यवस्था करवाओ। तो आज स्वयं भगवान ने अपनी वैकुंठ सभा के अंदर देव सभा संत सभा एकत्रित कर बुलाए गए और 5 पान को विडो रखो और उनसे सबसे आदेश करो 5 पान को विडो आप में से कोई समर्थ हो और इस 5 पान का विड़ा का ग्रहण करो और जैन मृत्यु लोक के अंदर जैन जन्म लो। तो आज भार पड़े धरणी दर हरे प्राश्चित पड़ियो या पार सकल ही देव बुलाए कर मारो साहेब कर दो। तो आज बैकुंठ बिड़िलो रूपिया असा आपे श्री महाराज अरे जाओ रे संत वृत्ति लोक में असा भक्ति करण का काज। लेकिन भैया उनमें से कोई समर्थ नहीं था कि 5 पान का विड़ा का ग्रहण कर ले और मृत्यु लोक के अंदर जो है ले सके। तो सारा संत ऋषि देव ऋषि मना कर दे कि महाराज आज हमारा अंदर इतनी समर्थता नहीं है कि 5 पान का विड़ा का ग्रहण करी ना हम मृत्यु लोक के अंदर जा सके। वहां पावर की आवश्यकता है, वहां समर्थता की आवश्यकता नहीं है। झट विड़िलो कोई ले नहीं सकिया आशा आप उभा कर जोड़ अरे कसा जावा महाराज साहिबा वहां दुनिया चक्कर मारो। हम कसा जावा वहां की दुनिया इतनी कर्मा घोर जेका पास जितना पावर रहेगा उतना प्रकाश करेगा। तो भगवान को एक चिंता को विषय बने कि करे आज मृत्यु लोक के अंदर किसी संत की आवश्यकता है, लेकिन आज वैकुंठ सभा के अंदर 33 कोटि देवी देवता है, लेकिन इनमें से एक भी समर्थ नहीं है। भैया जब भगवान मन के अंदर विचार कर, जब देव सभा के अंदर संत सभा के अंदर जैसी ध्यान दृष्टि डाली तो उस समय सब नजर आया, लेकिन एक श्रृंगी ऋषि जैसा महापुरुष उपस्थित नहीं था।
उत्तराखंड का अंदर अपने तपस्या में लीन था, तो भगवान ने निर्णय लियो कि क्यों नहीं होए कि तपस्या भंग करना चाहिए। ओ आज मृत्यु लोक के अंदर जाना के लिए कोई समर्थ छे तो केवल एक श्रृंगी ऋषि। भैया उस समय श्रृंगी ऋषि जाना के लिए तैयार थे, कोई जा सकते एक श्रृंगी ऋषि। तो उस समय भगवान अपनी माया का याद कर, और जैसी माया का याद कर तो माया उस समय उपस्थित हो जाए। माया कहने लगी कि महाराज यह दासी का अपना कैसे याद कर। माया का सारा हल बताए, माया जाए और श्रृंगी ऋषि की तपस्या का देखा तो माया ने मन के अंदर विचार कैसे की कि आज अपन ने किसी संत की तपस्या का भंग करया और इनकी कोक दृष्टि कभी अपना ऊपर बढ़ेगी तो हिया ये जड़े न भस्म कर देगा, एवं बिना आग की आवश्यकता नहीं रहेगी। क्योंकि सिंघाजी बाबा की वाणी की प्रमाण दे, क्योंकि जो साध सती पर पर्चो मांगा वो जन मरीगा बिना। अब 3 लोग 14 भवन में सबकी परीक्षा ले, लेकिन एक संत की और एक सती नारी की परीक्षा कभी भी भूली ना मत लीजो, नहीं तो जड़े न भस्म कर दे बिना आग। भगवान का समक्ष माया जाए और भगवान से कहने लगे कि महाराज आज हमारा अंदर इतनी समर्था नहीं है, आज हम श्रृंगी ऋषि की तपस्या नहीं भंग कर पाऊंगा। तो भगवान का हंसी आएगी कि देख आज थारा मुख से ये शोभान दी थी, तो कह रही कि आज श्रृंगी ऋषि की तपस्या भंग नहीं होएगा। उस समय भगवान का हंसी आएगी, कहने लगे कि बड़ी ठगोरी तो है जानी वो माया, बड़ी ठगोरी तो है जानी, तू न छोड़ा नहीं पंडित ज्ञानी वो माया, तुको बड़ी ठगोरी तो है जानी। तू न अनजाना तू न साधु खाया, खाया अभिमानी 9 लाख 99 सिद्ध न काया, जैसे पी गई पानी वो माया, बड़ी ठगोरी तो है जानी। आज से माया कहने लगी कि महाराज आपकी बात सच है। आप 3 लोग 14 भवन में कोई भी काम सौंपी दो, हम करना के लिए तैयार थे, लेकिन आज श्रृंगी ऋषि की तपस्या भंग नहीं हो। उस समय भगवान माया से कहे, भगवान कहने लगे कि कुछ सहयोग आपको रहेगा, कुछ सहयोग हमारा रहेगा, आप जाओ और श्रृंगी ऋषि की तपस्या भंग करो। भैया स्वयं माया भगवान का आदेश को पालन करते हुए जाए और कुछ समय तक इंतजार कर। श्रृंगी ऋषि को अष्टपहर 24 घंटा में एक बार आंख खुलना को समय देते, तो उस समय यो दृश्य देखिए तो माया अति प्रसन्न हो जाए। तो उस समय श्रृंगी ऋषि के आंख नहीं खुलो का पहला वो में शहद लगे दे और पुनः आंख खुलना को समय आया तो स्वयं श्रृंगी ऋषि ने उस वृक्ष से अपनी जबान लगाई तो उनको मीठो लगे। मैंने जहाँ मीठो लगे वहाँ स्वाद आयो, जहाँ स्वाद आयो मैंने वहाँ विचार आयो, जहाँ विचार आयो वहाँ श्रृंगी ऋषि की तपस्या भंग हुई। जब श्रृंगी ऋषि की तपस्या भंग हुई, जैसी दृष्टि माया के ऊपर पड़ी तो माया के ऊपर जैसी दृष्टि पड़ा तो आज माया हाथ जोड़ी ने प्रार्थना करने लगी कि महाराज एवं हमारी गलती नहीं है, एवं हमारा दोष नहीं है, आज आपका भगवान याद कर रहा है। उस समय माया को और श्रृंगी ऋषि को परिवार बसी जाए, भगवान का पास आए, भगवान का कहने लगे, भगवान का हंसी आएगी कि आज देखो हरी माया का चक्कर में श्रृंगी ऋषि जैसा महापुरुष भी आएगा। तो भगवान हंसने लगे तो कहने लगे कि महाराज पहला तो आप काम बिगाड़ो फिर बात हमारी हंसी उड़ाओ। अरे हमारे ऐसी कौन सी आवश्यकता पड़ी ताकि हमारी तपस्या का भंग करवाना पड़े। उस समय कहने लगे कि मृत्यु लोक के अंदर अत्याचार अति पाप को बाहर भरना का बड़ी को आप वहां जाए न मृत्यु लोक के अंदर जाए न जन्म ले। श्रृंगी ऋषि कहने लगा कि हम जाना के लिए तैयार थे, लेकिन हमारी वहां एक शर्त रहेगा। आपकी शर्त क्या ही रहेगा कि हम जावांगा आपकी इच्छा से, आवांगा हमारी इच्छा से, अपना आज पहुंचानो और कल बुलाए लेनो, ये शोभान देती।
जैसे यहाँ कथा हुई रे, आपने 2 दिन तक कथा सुना और तीसरे दिन हाथ जोड़ी ना कह दे कि महाराज जी तुम भी जाओ, हमका कथा जमी नहीं, तो यासु होएगा कहे। जिस उद्देश्य जिस लक्ष्य से आयल थे हम कि हाँ 5 दिन तक कथा करांगा और 5वां रोज हम तुम खूब भी रोकना की कोशिश करोगे, हम नहीं रुकना। जिस उद्देश्य से हम आया उद्देश्य हमारा पूरा हो, कि महाराज हम जावांगा आपकी इच्छा से, लेकिन आवांगा हमारी इच्छा से। कि भैया यह शर्त भी स्वीकार थी। अगली शर्त बताओ। कि महाराज हमारी दूसरी शर्त ये रहेगा कि एक ग्रस्त के यहाँ जन्म लेवांगा और ग्रस्त बनी ना ही रवांगा। अब कहो कि कोई भगवा कपड़ा पहन, कोई जटा बढ़ाए, नहीं महाराज, एक सही जिस कार्य का लिए आया उस कार्य का हम अंजाम दे दिया। और कह भैया वहां ग्रस्त बने न रहांगा तो वहां परिवार भी होएगा। अरे जहां ग्रस्त छे वहां परिवार भी होएगा, क्योंकि भैया परिवार की पालन पोषण की जवाबदारी, क्योंकि परिवार की पालन पोषण की जवाबदारी भी आपकी रहेगा। सिंघाजी बाबा जन्म लेना से पहले स्वयं श्रृंग ऋषि का अवतार वो अपनी सारी शर्त लिखाई कि पट्टा लिखाया हरि नाम को पालन को परिवार, अरे सिंघाजी सुरमा जिन भली बचे तलवार। तो आज पूरा पट्टा पर लिखड़ तो बाबा का 2 परिवार होए, एक नान परिवार और एक बिन परिवार। बिन परिवार जो सिंघाजी बाबा को वंशज पीढ़ी दर पीढ़ी चलतो आई रो, आज 17-18 पीढ़ी का ऊपर छे हम आपका बीच बठेल छे। यो एक बाबा को बिन परिवार जो सिंघाजी बाबा का अनुयायी जो उनका शिष्य आप सब एक सिंघाजी बाबा को नान परिवार, ऐसा 2 परिवार, एक नांद और एक बिन। बाबा को परिवार वही कहलाएगा जो बाबा का माना, जो बाबा की माना, क्योंकि बाबा का मानने वाला तो आज सिंघाजी बाबा पट्टा पर लिखाड़ा पट्टा लिखाया हरि नाम को पालन को परिवार और सिंघाजी सुरमा भले बचे तलवार। यह शर्त भी स्वीकार कर कि महाराज भैया अगली शर्त बताओ। कि महाराज नाम हरो रहेगा और काम आपको रहेगा, कि भैया यह शर्त भी स्वीकार। अगली शर्त बताओ कि जब नगर पिपल्या का अंदर शरद पूर्णिमा का दिन हमारा नाम की महिमा लगेगा वहां आपको उपस्थित रहना पड़ेगा। तो आज देखो सिंघाजी बाबा को नगर खजूरी का अंदर जन्म हुआ, बड़वानी जिला का अंदर, और सिंघाजी बाबा नगर पिपल्या का अंदर पहले जो जन्म से पहले जो उन्होंने निश्चित कर लिया समाधि दियो को कि आज शरद पूनम नगर पिपड़ो धरनी जेल बार नौवद बाजी प्रेम है नाम की प्रेम दल भयो अपार। कि भैया सारी शर्त ने स्वीकार छे। भैया ये भी बताई द तू किनका यहाँ जन्म लेगा। कि महाराज वो बसिया बसिया वो यदुवंशी लोग खजूरी में गौड़े लोग बसिया। कि महाराज वो यदुवंशी लोग जो खजूरी का अंदर बसीरा वो इस समाज का अंदर हमारो जन्म हो। कि भैया आज स्वयं सारे शर्त स्वीकार कराड़ कि भैया थारा परिवार को परिचय दीदा। उस समय सिंघाजी बाबा पूरा परिवार को परिचय लेकर कि माता का रूप में गौरबाई, पिता का रूप में बाबा भीमाजी, भाई का रूप में लिम्बाजी बाबा, बहन का रूप में कृष्णा बाई, और स्वयं सारी शर्त ने स्वीकार कराड़। और जन्म लेना से पहले वो पट्टा पर लिखड़ कि शरद वैशाख सुदी नौमी दिन भयो बुधवार और महाराज हमारो पहला पहर की पहली घड़ी में संत लेगा अवतार। कि महाराज पहला पहर की पहली घड़ी में संत अवतार लेगा। तो ऐसे सुबह सुबह की घड़ी थे और माते श्री कंडा थपड़ों का अंदर कंडा थापना कर लीजिए सर कपड़ खिड़ी धारण करी न गोबर की एक समय जब सिर पर गोबर लिया उठाई, और माता घर से बाहर आई, अरे गांव बार एक वाड़ा कहावे,
और जहाँ माता कंडे बनावे आकाश मंडल गरजा सारा और तब संत न लियो याव तारा ऐसे संत प्रगटे आई और पहला जन्म की प्यास बुझाई गांव की नारी ता चल कर आई और जच्चा बच्चा के दर्शन झट बुढ़ियान झट बुढ़िया एक आई सयानी और जिसकी बालक पर पड़ी निगरानी उसने देखा सुंदर बाला और जिसके नाभि कमल में था लाला झट बुढ़िया ने पत्थर उठाई और खंड के नाला दूर एक शिव और एक जीव कहावे और वही पत्थर मड़ी बीच पूजावे जीव शिव मिले एक ठामा और नदीड़े बखजोरी ब्रह्मा सदगुरु महाराज की जय गुरु सिंगा जी महाराज की जय जब सिर पर गोबर लिया उठाई और माता घर से बाहर आई ऐसो सुबह सुबह को घड़ी थी और मातेश्वरी वंसारा गोवर्ड की खिड़ी अपना सर ऊपर धारण करी और मातेश्वरी कंडा थापनों का अंदर कंडा थापना लिया गांव भारे कवाड़ा कहवे जहाँ माता कंडा बनावे और सिंगाजी बाबा को जन्म को निश्चय समय पहले कर दिया था उस समय सिंगाजी बाबा को जन्म लेना को समय भी आई गो तो आज उस समय आकाश मंडल के अंदर घोर गर्जना न होने लगी ऐसा सूर्य रवि को प्रकाश होने लगे तो आज गांव की नारी नन विचार करे आकाश मंडल गर्जा तारा सारा तब संतन लिया होता तब उस समय सिंगाजी बाबा ने उस समय जन्म ले ऐसा अवतार लिया ऐसे संत प्रगटे आई और पहले जन्म की प्यास बुझाई और गांव की नारी ता चलकर आई गांव की नारी ने विचार करने लगा कि अरे माता गौरबाई का कंडा थोड़ून के अंदर इतना प्रकाश कहाँ से जब आई न देखा तो सिंगाजी बाबा तो नाड़ा का सहित विराजमान था मातेश्वरी घायल अवस्था में गिरेल थी भक्ति दौड़ती जाए गांव में और अपनी बूढ़ी माता राम से कहे अपनी सासू माँ ने से कहे कि माता राम आज गौरबाई घायल अवस्था में पड़ेल छे ओकी रक्षा करो झट बुढ़िया एक आई सयानी और जिसकी बालक पर पड़ी निगरानी उसने देखा सुंदर बाला जिसके नाभि कमल में था नाला सिंगाजी बाबा एक नाड़ा सही विराजमान था उस समय दो पत्थर उस समय कोई व्यवस्था नहीं थी नाड़ा खंडना की दो पत्थर उठाया और सिंगाजी बाबा को नाड़ो खांडे गयो तो आज सिंगाजी बाबा को वो पत्थर नसीब नाड़ो खांडे गयो
एक शिव और एक जीव कहावे, वही फक्तर मड़ी बीच पुर जावे। जीव शिव मिले एक ठामा, नदी डेर खजोरी ग्रामा। उस समय सिंगाजी बाबा को जन्म हुयो, उत्सव मनाए गयो और सिंगाजी बाबा को पालना का अंदर झुलाए। सदगुरु महाराज की जय। अरे पालना में हो ओ हरे पालना में हो गौर बाई को बाड़ो झूले हरे पालना में तोरे गौर बाई को बालो झूले पालना में तोरे गौर बाई को बाड़ो झूले हरे पालना
सदगुरु महाराज की जय हो। गुरु सिंगा जी महाराज की जय हो। तो आज स्वयं सिंगाजी बाबा को जन्म हो, जैसे सिंगाजी बाबा को जन्म हो जन्मोत्सव मनाए, ऐसे सिंगाजी बाबा का लिए ऐसा पालनो बांधे को झुलनो बांधियो हमारी माता गौरबाई दरबार सिंगाजी झुलना झूले बाबा थारो अगर चंदन को पालनो आशा रेशम लाग्या डोर सिंगाजी झुलना झूले। ऐसे सिंगाजी बाबा को जन्म उत्सव मनाए गयो, ऐसे आनंद मंगलाचार हुआ उस समय भैया। जैसे सिंगाजी बाबा के धीरे धीरे अवस्था बढ़ती गई और सिंगाजी बाबा का अपना पूर्व जन्म की बात है, क्योंकि सिंगाजी बाबा का 4 अवतार हुआ था। जैसे 6 महीना का उम्र हुई, क्योंकि सिंगाजी बाबा का 4 अवतार श्रृंगी, सिंह, नरसिंह और सिंगाजी, ऐसा 4 अवतार हुए। सिंगाजी बाबा का माने एक बाघेन का गर्भ से भी जन्म लिया। क्योंकि सिंगाजी बाबा की वाणी प्रमाण थे कि धन सुरो रे बाघेन को जायो, जिन्न तजो कुटुंब कबीलो, सुरारे हम कहीं आया सिलसिलो, सुरारे हम कहीं आया सिलसिलो, तुम जाए राजा से मिलो, सुरारे हम कहीं आया सिलसिलो। एक दिन माते श्री बाघेन गर्भ अवस्था का अंदर ऐसे शिकारी शिकार का लिए गयो तो उस बाघेन का प्यास लगी तो नदी किनार के ऊपर जब जल ग्रहण करना है, प्यास लगी माता को, आई नदिया किनार और नजर पड़ी बदक की, मानो के सुबह। तो आज जैसी नदी किनार के ऊपर जैसी आए, तो आज जो बदक जो शिकारी अपना शिकार कर लिए गयो तो ओकी नजर कई योग सी उस बाघेन के ऊपर, जैसी बाघेन के ऊपर नजर पड़ी तो वो शिकारी अति प्रसन्न होने लगे, कहने लगे कि करे आज हो जिस उद्देश्य से आयो, आज हो शिकार का लिए आयो, तो आज मैं सहज रूप से शिकार मिलेगा। अगर आप विचार करो कि हम किसी उद्देश्य से जावा और बिना प्रयास से अगर हमको मिली जाए तो हम आती प्रसन्न होने लगी जावा। और भैया जैसी बदक जैसी बाघेन जल ग्रहण करी नाई और बदक ने बाण दिया चला, जैसा बदक ने बाण चलायो तो आज वही बाघेन गर्भ अवस्था के अंदर थी और बाण लगा माता को, कैसे हुए चला। उस समय जैसे बाण लगे हुआ बाघेन का गर्भ अवस्था के अंदर थी, जैसे जमीन के ऊपर गिरी जाए और उस बच्चा को जन्म हो, जिस बच्चा को जन्म हो वही बाघेन का आंख से आंसू की धार बहने लगी, कहने लगी कि आज ये भी समय को प्रभाव कि आज बेटा थारो जन्म को समय और हमारी मृत्यु को समय। कर्म गत जाची न आवे मारा हृदय भयो उजाड़, आज 9 मास का लाल जन्म ले, लेकिन बेटा आज थारो जन्म को समय और हमारी मृत्यु को समय। यह भी कर्म की गति आए बेटा, आज महाराज का 9 महीना की ऐसी आंख मंदेल थी, आज की महाराज घर लाल जन्म ले गया। आज माते श्री का आंख नम से असु की दाह। अब विचार करो कि वह तो एक पशु थी, अरे एक पशु थी, तो आज अगर कोई इंसान हो तो इंसान हो तो कहीं न कहीं मोह रही तो कि बच्चों बड़ो होएगा, यो बड़ो हुई न मारी सेवा चाकरी करेगा, मक बुढ़ापा में 2 रोटी देगा, मारो सहारो बनाएगा। लेकिन वह तो वो तो पशु था, वो तो जानवर था। तो आज
वह मातेश्वरी कहने लगी कि बेटा आज हूँ थारा के इस जन्म का अंदर तो नहीं पे पान पिलाई, लेकिन जो अपनो अगलो जन्म मनुष्य को है वो मत तू कहो जरूर से पे पान पिला। और जी अब इतना वचन कही और मातेश्वरी ने अपना प्राण त्याग दिया। तो आज स्वयं सिंगाजी बाबा मन का अंदर विचार करे कि वह बाघेड़ का अवतार आए कि नहीं माता को, क्योंकि अपनो जन्म तो स्वयं सिंह को अवतार सिंगाजी हुई, लेकिन वह मातेश्वरी की परीक्षा लेनी चाहिए। मातेश्वरी की जैसी पनघट के ऊपर जल भरना के लिए गई थी, तो आज सिंगाजी बाबा 6 महीना की उम्र थी और पालना के अंदर जैसा झूली रहा था, झूलता झूलता उनको ऐसी बात याद आई तो अचानक रोना लगा, रुदन करने लगा। वही रोना की उस आवाज मातेश्वरी का कान तक पहुंची। जैसी मातेश्वरी का कान तक पहुंचे तो आज मातेश्वरी समझी गई या कहीं न कहीं परीक्षा है। तो जैसी मातेश्वरी न कुआपसी जैसे अपना स्तंद सी दूध की धार मारी तो सिंगाजी बाबा का मुख में जहीन समय। तो आज स्वयं सिंगाजी बाबा का जन्म का 505 वर्ष हुआ। आज भी वह दूध की धारा नगर खजूरी का अंदर प्रत्यक्ष रूप में विराजमान। ऐसे सिंगाजी बाबा का द्वारा मातेश्वरी का द्वारा ऐसी लीला हो। धन्य कर्ण हुआ मातेश्वरी के, वह भी बाघेड़ का अवतार थी और मातेश्वरी भी परीक्षा में पास हो। जैसे सिंगाजी बाबा जैसे बाबा की धीरे धीरे अवस्था बढ़ती गई उम्र बढ़ती गई, तो सिंगाजी बाबा की उम्र होए, उनकी आयु होए 5 वर्ष। तो आज उनके जैसी 5 वर्ष की उम्र हुई तो सिंगाजी बाबा अपनो उद्देश्य आज अपनो जन्म होना को कारण करे। अरे आप सबसे पूछिए भैया आज आपको जन्म क्यों हुआ? अरे आप सब यहाँ आया, आपसे कोई पूछे ले कि भैया आपको यहाँ जन्म क्यों हुआ? आप एक सरल सहज भाषा में बता दोगे कि भैया कोई हमारा अगला जन्म का कर्म था, जो हमारा पुण्य था, जो प्रबल हुआ वो हमको मनुष्यन मिलेगा। तो आज आप एक सरल भाषा में एक सहज भाषा में बता दो, क्योंकि जन्म होना को यहाँ कारण का आप इस मृत्यु लोक का अंदर किस लक्ष्य से आया। चलो आप सबका छोड़ो, आपसे कोई पूछे ले कि भैया आप यहाँ कथा पंडाल का अंदर क्यों आया? अरे आपसे कोई पूछे कि भैया आप कथा पंडाल के अंदर क्यों आया, तो आप एक सरल सी जवाब दे दोगे कि भैया हम गुरु महाराज की कथा सुनने का आया। कोई गुरु महाराज को शब्द हमारा कलेजा के अंदर लगी जाए ताकि हम बहुत सी पार हो जाओ। ये नहीं कि हमारो जन्म हुआ, क्योंकि मनुष्य कहे कोई सब कोई। भैया हम कह रहा कि फलाणो भी मनुष्य है, फलाणो एकाणो भी मनुष्य है। मनुष्य कहे सब कोई, लेकिन मनुष्य दिखे ना कोई। मनुष्य कहना का सब चीज, लेकिन हमको मनुष्य जैसो दिखे कोई नहीं रहे, क्योंकि ये नहीं हमारो जन्म हुआ। क्योंकि जन्म होना एक अभिलाषा है, जन्म होना एक अभिलाषा है। आज अब इसकी परिभाषा है, सुधर गई तो जन्नत है, बिगड़ गई तो तमाशा है। यार एक तमाशा नहीं बना, एक हमका ये तमाशा नहीं बना। तब सिंगाजी बाबा ने कहा कि बाबा मनुष्य नाम दुर्लभ है, ऐसो आवन दूजी बात। क्योंकि भैया जन्म तो होएगा, क्योंकि जन्म होएगा, लेकिन ऐसो हीरो तन नहीं मिलना को। क्योंकि रात गमाए सोएकर दिवस गमाए खाए, यो हीरो जन्म अनमोल तो यो एक कौड़ी बदला। भैया हम कई कौड़ी बदलन जान देणु, हमका इस पैसा टकाना में नहीं जान देणु है। हमारा द्वारा ज्यादा से ज्यादा भजन होए, ज्यादा से ज्यादा धर्म होए, ताकि हमका सदगति मिले। तो आज स्वयं सिंगाजी बाबा कह रहा कि आज अपनो जन्म क्यों हुआ?
क्योंकि भक्ति लाई हो रूपा माय, भक्ति लाई हो रूपा माय, जिनको सदगुरु मिला जगन्नाथ। क्योंकि ब्रह्म गिन ने ब्रह्म लखाया, वो तो कई अंतज की बात। यह भक्ति को माध्यम बनी एक जाट समाज की लड़की रूपाबाई थी, वह भी इस भक्ति को माध्यम बनी और भक्ति लाई वो रूपा माय, जिनको सदगुरु मिल गया जगत। क्योंकि ब्रह्म गिन ने ब्रह्म लखाया, वो कई अंतज की बात और मदरंग न मन की जाने। जिन दियो मस्तक पर हाथ और भक्ति लाई और रूपा। और सिंघाजी ने तो प्रकट की ने वो दिल्ली दक्षिण गुजरात। सिंघाजी बाबा ने आज प्रकट करी, तो आज सिंघाजी बाबा अपनो उद्देश्य जानी लिया कि आज अपनो जन्म क्यों हुयो, कि इस भक्ति का प्रचार करना। तो सिंघाजी बाबा एक दिन मन के अंदर विचार कर कि करे अपनी बाल अवस्था, अपनी 5 वर्ष की उम्र छे, छोटी उम्र, अपन की इतनी खुली आजादी नहीं कि अपन घर से बाहर जा सका। लेकिन तो आज अपन भक्ति को मार्ग अपन प्रचार करने के लिए आया, तो अपन घर का लोग, परिवार का लोग न कहा कि अपन गांव को त्याग करा, तो ये संभव नहीं है। आप विचार करो कि एक जगह रहते हुए हम कहीं पूरा क्षेत्र के अंदर भक्ति को प्रचार करना चाहिए। तो आपसे ही पूछा कि एक जगह रहते हुए कहीं भक्ति को प्रचार हुई पाएगा कहीं? अरे खोसी खोब यहाँ 8-10 गांव का लोग और आई सका, ज्यादा से ज्यादा तो ही सका। माने जगह जगह जानू पड़ेगा, माने जगह जगह जानू पड़ेगा तो नगर खजूरी को त्याग करना पड़ेगा। भैया तो सिंघाजी बाबा ने मन के अंदर विचार किया, तो उन्हें जैसे ध्यान दृष्टि का अंदर देखा, तो उन्हें मन के अंदर चिंतन किया कि क्यों नहीं हो अपन देखनो तो जाइए कहीं को किसी चीज को माध्यम बनाना चाहिए। तो भैया यहाँ सिंघाजी बाबा माध्यम बनाए, जब अपनी ध्यान दृष्टि के अंदर देखा तो उस समय एक रणगांव को दो भी 52 भैरो 64 जोगणी का अनुकूल तो भैया विद्या में तो प्रबल तो, ताकि जो चलता फिरता व्यक्ति के ऊपर एक फुट चले दे तो कि सुबह के सामने होने इतनो। तो वो धोबी न, तो सिंघाजी बाबा ने मन के अंदर विचार करे कि क्यों नहीं होए अपन को माध्यम बनाना चाहिए। लेकिन भैया अपनों को माध्यम बनावा तो सही, लेकिन अपना के इतनी खुली आजादी नहीं, इतनी छूट नहीं कि ताकि हम घर से बाहर जा सका, हम उस धोबी से मिलांगे कैसा। तो सिंघाजी बाबा मन के अंदर एक दिन विचार करे कि करे वो धोबी आए तो धोबी को काम का ही रहा कपड़ा धोना को। अरे धोबी आ तो कपड़ा धोना का तो नदी के ऊपर जातो होएगा। तो सिंघाजी बाबा मातेश्वरी से कहने लगे कि मातेश्वरी, हाँ बड़ा भाई लिंबाजी के साथ, बड़ा भाई लिंबाजी पिताजी के साथ डंडोर चराने जाए, क्यों नहीं होए हम भी जाऊं उनके साथ। अरे मन भी जाना चाहिए उनके साथ। तो मातेश्वरी का समक्ष हट कर सिंघाजी बाबा, तो मातेश्वरी सिंघाजी बाबा के समझाए कि बेटा सिंघा अब थारी छोटी उम्र छे, बाल अवस्था छे, अरे थारी उम्र तो हो, अरे आज अपन वो समाज के अंदर जन्म लिया छे, अपनी जाते ही गौड़े आए, अरे अपन का आगन पाचा धन तो चराणु पड़ेगा। तो हिया तो सिंघाजी बाबा माना, सिंघाजी बाबा ने कहा कि अरे हम समय को इंतजार करांगा। केवल सिंघाजी बाबा ने 40 वर्ष की आयु लेने तो आया था, अरे अपन समय को कहां इंतजार करा। उस समय सिंघाजी बाबा मातेश्वरी से ज्यादा हट पड़ी जाए, तो आज मातेश्वरी कहे कि भैया तू मानतो नहीं तो तू जा। सिंघाजी पर बोझ पड़ा है भारी, डंडोर की खुद करे रखवाली, सिंघाजी धन चरावे और नदी डेप को पानी पिलावे। दिन भर सिंघाजी बाबा ने बियाबान जंगल का अंदर धन चरानो और शाम की घड़ा नदी डेप को पानी पिलाओ। भैया नदी डेप को पानी भी कहां पिलाए,
धोबी को नीचे की घाट दो, नीचे की ओर धोबी को घाट दो, ऊपर की ओर सिंगाजी बाबा का पास 350 भैंसी 400 गाय ऐसो 750 धन को। अरे आप सब विचार करो कि आज हमारे गांव की एक नदी खड़ा के अंदर हमारा गांव की 10-20 भैंसी कभी उस पानी का अंदर उतरा, उस पानी को हाल काई कर। अरे उस पानी को हल काई कर। तो सिंगाजी बाबा के पास तो 350 भैंसी 400 गाय ऐसो 750 धन को। भैया एक साथ उतरे होगा तो पानी को काय हाल हुई होएगा। वही गंदो पानी महलो पानी बहतो बहतो जब धोबी का घाट तक गयो तो धोबी मन का अंदर विचार करे आज तक इस नदी का अंदर पानी नहीं आयो, गंदो महलो पानी। तो आज ये पानी अहिरो कहाँ से अपने को पत्तो लगाना चाहिए। तो भैया कपड़ा धोनो तो धोना बंद करो और जैसा नदी किनारे किनारे के ऊपर जाने लग्यो तो कोई नजर नहीं आओ। फिर कुछ दूरी के ऊपर जाए तो सिंगाजी बाबा धन चले रहा था। जैसा सिंगाजी बाबा धन चले रहा था, उनकी गाय न चरी रही थी न, तो धोबी ने मन का अंदर विचार करो कि यहाँ कोई न कोई एको चराने वालों उपस्थित है। तो सिंगाजी बाबा अपना कुछ दूरी के ऊपर जाए, सिंगाजी बाबा अपना मुख से मुरली बजे रहा था, क्योंकि सिंगा नाम जात का गौली बाजावे पहा मोहर बासुरी। तो सिंगाजी बाबा अपना मादा से बांसुरी बजे रहा था, सिंगाजी बाबा अपना मुख से मुरली बजे रहा था। और जैसा अपनी भक्ति में मस्त था वही मुरली की आवाज बांसुरी की आवाज धोबी का कान न तक पड़ी। तो धोबी ने मन का अंदर विचार करे कि हाँ कोई कोई को चराने वाला उपस्थित है। जैसे धोबी सिंगाजी बाबा का समक्ष धोबी अपनो धोबी होना को परिचय बतेरो, कई बात बते कि मैं बतलाऊं, बात बते कि मैं बतलाऊं। उस समय धोबी कहने वहां का धोबी रहने वाला अपनी नजरों से देखा सिंगाजी मतवाला और पास आकर किनी बाता, भैया कौन तेरी माता कौन तेरो पिता और भैया कौन थारी जाति का आवे। भैया यहाँ जल में वैसा क्यों बैठा हुए। सिंगाजी बाबा का सहज रूप में वो धोबी समझे रो कि बेटा तू ना आज धन का लायो तो लायो, लेकिन तू कल से लाजे मत, नहीं तो महाराज से बुरो कोई नहीं तुको मिला। तू कह महाराज से कोई बुरो मिलना कौन है। तो धोबी न सहज भाषा में कहा। तो सिंगाजी बाबा ने जब धोबी होना को धोबी ने परिचय दे दियो तो सिंगाजी बाबा तो और प्रसन्न हुई ना, उसको उत्साहित हुई ना, उसको जवाब देने लगे। सिंगाजी बाबा कहने लगे कि भैया मक्का थारा सी कोई बुरो मिलियो भी नहीं लेता हूँ वो खास पास जा। तो सिंगाजी बाबा एक निडरता के साथ मन का अंदर कोई भय नहीं, एक निडरता के साथ जवाब दे कि बात बताए कि मैं बतलाऊं नित का धन में लाऊं, माता गौर पिता भीमा पुत्र काऊं और कही कि महाराज हम यदुवंशी में जायो और इस तन का सिंहासन करें। तो उस समय सिंगाजी बाबा एक निडरता का साथ जवाब दे। तो धोबी मन का अंदर विचार करे इस गांव तो गांव इस क्षेत्र में किसी की हिम्मत नहीं है कि महाराज नजर से नजर मिले ना बात कर ले, लेकिन एक की छोटी उम्र वाला उस्ता भैया उस धोबी थोड़ा डर देता हुए सिंगाजी बाबा कहे कि भैया आज का बात तो धन लाया तो लाया, लेकिन कल से लाजो मत, अभी आप हमका जानता नहीं पहचानता नहीं। उस समय सिंगाजी बाबा धोबी जब एक बात सुनाए तो सिंगाजी बाबा को 4 बात सुनाए कि महाराज इस जल का ऊपर आपको अधिकार कैसो। अरे सरवर सरवर संत जना मैका वर्षे अनेक परमारथ के कारण चारों इधर ही देखिए महाराज पानी पवन दियो भगवाना हर जीव मात्र सब एक समाना। उस समय धोबी क्रोधित हुई न जैसो घर जाए और सिंगाजी बाबा अपना धन के ले जाए। तो धोबी और क्रोधित हुई न सिंगाजी बाबा के ऊपर जैसे मुठ चलाई और सिंगाजी बाबा ने की मुठ का सम्मान के साथ गौवाड़ा का अंदर एक पत्थर की सिल्ला का नीचे रखी दे। नित को 360 मुठ चली। एक दिन बाबा सिंगाजी बाबा का बड़ा भाई लिम्बाजी ढंडोर का गौवाड़ा के अंदर आया था देखने के लिए। तो पत्थर की सिल्ला के ऊपर उनकी नजर पड़ी तो पत्थर की सिल्ला डामाडोल दिखी। तो आज वो मन का अंदर विचार कर कि भैया इतनी बड़ी पत्थर की सिल्ला या डामाडोल क्यों।
उस समय सिंघाजी बाबा का बड़ा भाई लिम्बाजी ने देखा तो वहाँ वह डामाडोल देखी रही थी, वहाँ नींबू पत्थर का ढेर था। उस समय लिम्बाजी मन विचार के ना ये करतूत किनके हुए। अरे आज अपन किसी का साथ बुरा भाव नहीं रखा, किसी का साथ बुरा विचार नहीं रखा, लेकिन यह करतूत किनके हुए। उस समय भक्तों दौड़ तो जाए माते श्री का समक्ष और माते श्री से कहने लगे कि माता मानो हमारी बात, आज अपन खजूरी को त्याग कर दे। अगर माते श्री आप हमारी बात मानो तो अपन नगर खजूरी को इसी समय इसी वक्त अपन त्याग कर देवा। सदगुरु महाराज की जय। हो माता मानो हमारी तुम या बात, खजूर आपन छोड़ चलाओ। माता मानो हमारे तुम या बात, खजूर आपन छोड़ी चलाओ। माता मानो हमारी तुम या बात, खजूर आपन छोड़ी चलाओ। माता मानो हमारे तुम या बात, खजूर आपन छोड़ी चलाओ। मातर गाँव खजूर मकुंड बसी रहा हो। माताओ गाँव खजूर मकुंड बसी रहा हो। मातर गाँव खजूर मकुंड बसी रहा हो। माताओ गाँव खजूर मकुंड बसी रहा हो। तो नीता को कर हम पेट खजूर धोवे हम कपूट मारो बाबा घाट
सदगुरु महाराज की जय हो, गुरु सिंगा जी महाराज की जय हो। उस समय माते श्री का समक्ष लिंबाजी बाबा, आज लिंबाजी बाबा माते श्री का कहने लगे कि माता मानो हमारी बात, गांव खजूरी अपनी छोड़ दो। जिसे गांव खजूरी छोड़ना की बात है, आज माते श्री कहने लगे कि बेटा थारो दिमाग तो स्थिर छे। अरे क्योंकि भैया गांव खजूरी अपनी जन्मभूमि आए, क्योंकि भैया गांव खजूरी अपनी जन्मभूमि आए और जन्मभूमि तो जननी का समान वीरूर है। भैया तूने ओखा बाराम छोड़ना की बात कैसे कर दी? भाई रे गांव खजूरी अपनी जन्मभूमि ऐसा सुख से कियो रहवास, खजूरी अपन छोड़ी चला। क्योंकि माता ये गांव खजूरी में कोई पुण्य निवास कर रो, क्योंकि आज किसी दिन इस तन का किसी दिन इस धन का ऊपर घात कर देगा, जो आज अपनी बड़ी बड़ा हेल से किसी दिन बिगड़ी जाए। आज बड़ा भाई लिंबाजी बाबा माते श्री से कर, क्योंकि माता आज अब हमारी बात के ऊपर विश्वास नहीं करो तो उस कुन्याट को देखो, क्योंकि माता गांव खजूरी में ऐसा शत्रु निवास कर रहा जो असो नित्य को कर दाओ। माते श्री का गौवाड़ा का अंदर ले जाए और उस धोबी की करतूत का बताया, तो उस समय माते श्री ने जैसे उन देखे तो चक्कर खाई न गिर जाए, और माते श्री कहने लगे कि अपन किसी का साथ बुरा भाव नहीं रखा, किसी का साथ बुरा विचार नहीं रखा, फिर आ गया इस विद्या को इस्तेमाल कौन करो। शाम की गड़ा बाबा भीमा जी आया, भैया जैसा बाबा भीमा जी आया तो बाबा भीमा जी का सारी हकीकत बताए। तो आज बाबा भीमा जी एक निर्णय ले कि भैया यहां से जल्द अपन नगर खजूरी को त्याग कर देवा। लेकिन भैया अगर इस गांव के अंदर कभी सोना की बरसात भी होती हो तो अपना कुछ काम, क्योंकि यहाँ को छोड़ो दानो पानी नहीं तो धल माल के होएगा हानि। भैया यू निर्णय जब सिंघाजी बाबा ने सुनो बाबा भीमाजी का मुख से, तो सिंघाजी बाबा मन के अंदर अति प्रसन्न होने लगे कि करे अगर अपने घर का लोग, ये परिवार का लोग न कहता कि भैया ये गांव का छोड़ देवा, तो कहीं छोड़ता कहीं तो आज बिना हड़े अपनो कुंदो निकलेगो। जब बिना हड़ेल कुंदो निकलेगा तो सिंघाजी बाबा मन के अंदर विचार करे कि करे अपना पास किसी की अमानत रखे। भैया आप किसी का 1 रुपया दियो, चाहे किसी से 1 रुपया लियो, वो कर्जे ही कवाए। किसी का लेना हो चाहे देना, कर्ज बराबर जान, जब लक इनसे उड़ना होए, जब लक नहीं मिले ठेका। भैया चाहे आपको किसी को ऊपर कर्जो लेनो हो चाहे देनो, कर्ज बराबर है। तो भैया सिंघाजी बाबा ने मन के अंदर विचार कराया कि यू भी कर्जो जाए और फिर एक और अगला जन्म का अंदर देना कौन पड़ेगा, तो कम से कम एक चुकता इसे जन्म में कर दो। तो भैया एक पोटले में बांधी वो सारी मूठ नख नींबू पत्थर नख और उस पोटले का रखी ने लेगा और धोबी का समक्ष गया। तो धोबी ने एक नजर सिंघाजी बाबा को ऊपर डाली और एक नजर उस पोटले के ऊपर डाली। तो भैया धोबी मन के अंदर विचार करे कि करे केवल हम एक चलता फिरता व्यक्ति को ऊपर 1 फुट चलाता तो ओके सुबह के सामने होती थी, और है ना एक ने आदि 360 फुट चले
मन ओका बात भी होती वखा देना के लिए आई उस समय सिंघाजी बाबा का चरण नोंद हुई गिरी जाए और कहने लगी कि महाराज आज हमारा द्वारा बहुत बड़ी गलती हुई गई, आज हमारा द्वारा बहुत बड़ा अपराध हुए हो, आज हम ना आपका ऊपर एक न्यादी 360 मुठ चले। तो उस समय संत तो दयाल का सागर था, हम मन वचन कर्म का साथ कभी उनका सानिध्य में चल जाओ तो कहीं न कहीं देना की ही इच्छा रखो। तो आज सिंघाजी बाबा का आशीर्वाद दे, अमृत वचन बोले श्री करता रहा, भैया जन्म दूसरे में हो उद्धारा, तो भैया जन्म दूसरा में थारो उद्धार हो जाएगा। ऐसा सिंघाजी बाबा ने ऐसा आशीर्वाद दियो। भैया इधर सिंघाजी बाबा बाबा भीमाजी को परिवार सारा परिवार का लोग जब ग्राम को छोड़ना को मन बनायो, इस विचार बनायो, सुबह सुबह की घड़ी थी। इस गांव का लोक न मालूम पड़ी कि बाबा भीमाजी को परिवार गांव छोड़ी नहीं जी। तो भैया सबका सब ग्राम वासी आ गया और सारा ग्राम का लोग उन्हें कहने लगे, बाबा भीमार जी से कहने लगे कि महाराज आज हमारा द्वारा ऐसे कौन सा अपराध, आज हमारा द्वारा ऐसी कौन सी गलती हुई ताकि आप इस गांव को छोड़ने नहीं चाहिए। आज कहीं आपका आत्मसम्मान के ऊपर कोई ठेस हो, हमारा द्वारा ऐसी कोई गलती नहीं हुई। अरे कोई ग्राम को कोई वरिष्ठ व्यक्ति जो सबसे मिलन अनुसार हो, आप विचार करो अगर वो गांव छोड़ना की बात करेगा तो को क्या छोड़ना दे रहा कहीं, क्योंकि पूरा ग्राम का लोग कहने लगे कि भैया कोई काम भी हो तो कोई भी कार्य होए पहले हम आपसे राय ले, आपसे बिना पूछे राय हम कुछ काम नहीं करता, और आपने इसको मन को सुनायो नगर खजूरी छोड़ना को। तो भैया बाबा भीमा जी मूल बात का छिपाता हुए वो कहने लगे कि भैया हम जाति का गौड़े लोग आए, हमारा धन का ज्यादा से ज्यादा जहां चरना का मिली जाए वो खज हमारा लिए हम जन्म वो ही मांगे। मूल बात का छिपाई थी सब। सिंघाजी बाबा का बड़ा बराबर का बाल गोपाल आया कि बाबा हम कछुड़ी न मत जाओ, ग्वाल बाल सब ठाड़ा रहे वो नवी नवी कर प्रणाम। उस समय कह के बाबा हम कछुड़ी न मत जाओ। तो सिंघाजी बाबा उनका समझा कि भैया आज तो हम इस गांव को छोड़ी नहीं जा रहा, एक दिन ऐसो भी आओगा इस संसार से विदागी लेना पड़ेगा, इस संसार का हमको त्याग करें जाना पड़ेगा। और सखिया साड़ी दौड़ के आई बाई कृष्णा के पास और कहने लगे बेन हमको मत छोड़ी जाओ। और फिर कह के भैया ये ना तो जुग जुग अमर रहे ये बहन भाई को प्यार, अरे जब हमारे सुनता जा जो जी, अरे भीमा जी का लाल मेहर तुम करता रह जो जी। तो आज स्वयं सिंघाजी बाबा जैसा बाबा भीमा जी को परिवार नगर खजूरी को त्याग कर माल्या मोच की ग्वाड़ी कर, माल्या मोड़ की ग्वाड़ी कर और आखिरी ग्वाड़ी उनकी मीनावा की रही। भैया वहीं पिताजी को देहांत हुई जाए, बाबा भीमा जी की समाधि दे, और जैसी बाबा भीमा जी की समाधि दे वह समाधि आज भी मीनावा के अंदर छे। उस समाधि का सिंघाजी बाबा का नाम से जाना कहल छे कि बाप कर तो बाप को नाम चल, बेटो कर तो बेटा को नाम चल। सिंघाजी बाबा की बाबा भीमा जी की समाधि होने का बाद भी सिंघाजी बाबा का नाम से जाना। वहां से जैसा चल नगर हरसुत को ऊपर आओ, जैसा हरसुत नगरी का ऊपर आओ तुमने ऐसा मन बनाया, ऐसा विचार बनाया कि कुछ समय तक अपन यहाँ रवांगा। ऐसा करता बहुत दिन गया, हरसुत नगरी में निश्चय किना, गो बेचरी महकी अपारा, माँ तताप कुटुंब परिवारा, निस्वासुर रहे तीनों को संगा, और मरम ना जाने बकरी क्या।
तो नगर हरसूद के ऊपर इन निवास करो। भैया ये नगर हरसूद के ऊपर रहता था, लेकिन खड़ी ग्वाड़ी जामधई के करता था जो भामसुक्ता को मेड़ से। तो ये खड़ी ग्वाड़ी जामधई के करता जो भामसुक्ता को मेड़ से। तो भैया कई योग सी जिस भूमि का अंदर अपना धन चराता था वह भूमि राजा लक्ष्मण सिंह का अधिकार की होती थी, अधिकार की भूमि थी। पहले राजा न कि कोई 262 खेड़ा को जागीरदार, कोई 362 खेड़ा को जागीरदार। तो उस समय राजा लक्ष्मण सिंह 362 खेड़ा का जागीरदार माने जाता है। और जो सिंघाजी बाबा धन का चलाता था वह राजा लक्ष्मण सिंह का अधिकार की जमीन थी। तो एक दिन मार्ग से ऐसा गुजरी नहीं रहता, सिंघाजी बाबा को धन चरी रो तो अपार धन तो राजा की कहीं औक्षण की नजर पड़ी धन के ऊपर। तो सिंघाजी बाबा से मुलाकात हुई। सिंघाजी बाबा से 2-2 4-4 बात करी कि भैया आपने कौन का अधिकार से यहाँ धन का लाया। तो सिंघाजी बाबा उनका जवाब देते हुए कि महाराज ये धन को चारो आए, ये धन को चारो धन ही खाएगा, न तो आप खाओगे न तो हम खावाएंगे। और ये आपकी जमीन का ऊपर हम धन चलेगा, कोई आपकी जमीन का हमारा माथा ऊपर तो नहीं उठे ले जाओगे। तो सिंघाजी बाबा की जब चतुराई देखी, जब उनको तेज देखो, तो राजा लक्ष्मण सिंह ने मन का अंदर विचार करो कि क्यों नहीं होए ऐसो सिपाही कभी हमारा राज्य का अंदर रहे तो हमारा राज्य की भी दशा सुधरी जाएगा। वाह वाह। तो सिंघाजी बाबा से कहे कि भैया कि आपका हमारा यहाँ विकार करना पड़ा। तो सिंघाजी बाबा राजा लक्ष्मण सिंह को हाँ कह दिए, नौकरी करना के लिए तैयार हो जाए। तो सिंघाजी बाबा को डाकिया की नौकरी दे, पोस्टमैन की नौकरी दे। एक सिंघाजी बाबा का काम दियो कि हरसूद की डाक भामगढ़ पहुंचाणु, भामगढ़ की डाक हरसूद पहुंचाणु। इसी बात की कोई कमी नहीं थी कि सिंघाजी बाबा राजा लक्ष्मण सिंह का यहाँ उनका यहाँ नौकरी करता तभी उनको जीवन यापन हो। तो असुन क्योंकि एक पद का माध्यम से तो यहाँ तक सब बताए बाबा कि अंधल लक्ष्मी पुत्रवंता सिंघाजी धनवंता। अरे धनवंता रे महाराज, सिंघाजी धनवंता, सिंघाजी बाबा का धनवंता की उपाधि में। तो राजा लक्ष्मण सिंह का यहाँ कुछ समय तक नौकरी कर और सिंघाजी बाबा ने राजा लक्ष्मण सिंह का यहाँ ऐसा काम उन्हें करया जो होना असंभव उस बीच समय में। क्योंकि बड़वानी का अंदर 12 साल को कर्ज रुखेल, तो सिंघाजी बाबा ने 12 साल को रुखेल कर्ज लाया। एक बार राजा फतेह शाह शिकार का लिए गया था, उनको घोड़ो विकराचार हुई गो। तो उस समय सिंघाजी बाबा ने उस घोड़ा की झीण कसी और ओके 1-2 किलोमीटर नचाड़ी चला ही ना पता। तो उस समय राजा लक्ष्मण सिंह ने सिंघाजी बाबा का एक सिपाही माने। उस समय धन्य केणु राजा फतेह शाह का उस समय उनने देखता का साथ यही कह दिया कि कोई ये तो माता सतवंती को जायो, ये तो कोई माता सतवंती को जायो, ये आसवार कहां से आ गया जिन्हें कुप्या तुरी करना चाहे। तो भैया ऐसा काम करे सिंघाजी बाबा ने। तो एक समय जाट समाज को निमंत्रण ग्राम भैसावा को सिंघाजी बाबा का निज निवास उनका द्वार को प्राय। तो मातेश्री कहने लगा कि भैया सिंघा बड़ा भाई लिंबाजी धंडोर का काम में व्यस्त रहे, उनको कहीं जाना आना को समय नहीं मिलता। तो भैया सिंघा आप घर आए थे तो कल आप ड्यूटी करने के लिए भामगढ़ जाओगे तो क्यों नहीं होए, कल की जगह आज निकल जाओ। तो आप जाट समाज का काम में थोड़ा उपस्थित हुई जाजो, कम से कम आपको पहचाना का तो सर।
नहीं तो आपकी जात समाज में नहीं जाओगा, आपको जाना का पहचाना का कौन। तो उस समय एक समय गिन्यात के घर पगर न होई और ताको न्यू तो पहुँचो जाई न्यूता के संग चल कर आए और सांझ समय पहुँचो उतसे आवे मंदरंग देवा और हरिगण गावे निर्गुण देवा तीन समय सुर संभानी काना और सिंह हरि गमन उपजो ज्ञाना सदगुरु महाराज की जय गुरु सिंह जी महाराज की जय। कि एक समय गिन्यात के घर पगरन हुई और भैया ताको ने तो पहुंचो जाए और सिंहाजी बाबा भी हुए निमंत्रण का समक्ष न्यूता के संग चल कर आए सांझ समय पहुंचो थाए उससे अवे मंत्र दे हुई निमंत्रण का समक्ष सिंहाजी बाबा उपस्थित हुआ और यही निमंत्रण को बुलाओ रामनगर चारखेड़ा जो बदरंगी रे बाबा चारखेड़ा का अंदर भी पहुंचे हो तो उतसे आवे निर्गुण मंदरंग देवा हरिगुण गावे निर्गुण बेवा भैया कहेल छे कि हम संसारिक लोग कभी इकट्ठा होंगे 5-25 जोड़ तो हम संसार की बात करांगे। अरे अगर हम सांसारिक लोग इकट्ठा होंगे तो संसार की ही बात करांगे कि भैया आपका यहाँ आपका पुत्र कितना छे, आपका यहाँ कितनी जमीन छे, आपका यहाँ कई फसल बोएल छे, आपका यहाँ कारोबार कई चलो, आपका बच्चा ने कि कोई सगे पते हुई कि नहीं या शादी हुआ कि नहीं, नाना प्रकार के अपन संसारिक बात करांगा। आज तक ऐसा तो नहीं सुनियो कि भैया 5-25 जोड़ मिला तो हम वहाँ सत्संग करने लगे, कोई भजन कीर्तन करने लगा, ये तो नहीं संभव लगता। तो उससे आवे मंदरंग देवा हरिगुण गावे निर्गुण देवा, वो तो निर्गुण का जानने आसान था। तो मंदरंगीर बाबा मन का अंदर विचार करे कि भैया इस संसार का बीज संसारिक लोग का बीज बटांगा तो अपन संसार की ही बात करांगा। अरे जो अपनो समय छे यो व्यर्थ जाएगा। कहेल छे कि अन्न को एक कण और संत को एक क्षण न तो व्यर्थ जानू चाहिए और नहीं तो जातो और नहीं जान देना चाहिए। तो मंदरंगीर बाबा ने कहा कि अपन इनका बीज बठांगा तो अपन समय व्यर्थ गमावांगा। तो मंदरंगीर बाबा ने मन का अंदर विचार करा कि क्यों नहीं हो अपन जाइना एकांत में जाइना अपना भजन करना चाहिए। जैसा अपने एक वृक्ष का नीचा अपना आसन लगे ले और अपना मन कबो दे। सदगुरु महाराज की जय। समझी ले रे मना भाई अंत न होए कोई अपना, समझी ले रे मना भाई अंत न होए कोई अपना। समझी ले रे मना भाई अंत न होए कोई अपना। समझी ले रे मना भाई अंत न होए कोई अपना। समझी लो रे मना भाई अंत न होए कोई अपना। समझी ले रे मना भाई अंत
आप निरंजन निर्गुणा वाह वाह सिर गुणित टिटाड़ा आप निरंजन निर्गुणा अरे तेरा गुण टटे टाड़ा या पर रंजन निरगुणा अरे सिर गुणित टिटाड़ा यही रे माया के बंध में अरे अरे तेरा गुण टटे टाड़ा जय रे माया के बंध में अरे तेरा गुणित टिटाड़ा यही रे माया के बंध में ओ तेरा गुण टटे टाड़ा जय रे माया के बंध नर आन बुलाया सन होय कोई आपना ओ नरयाद भोला लाया तन होय कोई आपना ओ नरियान बुलाया सन होय कोई आपना ओ नरयाद भोला लाया तन होय कोई अपना समझो रे मना भाई सन होय कोई आपना ओ समझी लो रे मना भाई तन होय कोई अपना सदगुरु महाराज की जय ग्रे सिंगा जी महाराज की जय